हेलो गाइस, ये क्लास 7 के चैप्टर 1 इंटीजर्स का सेकंड लेक्चर है और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब जब हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो एक नेगेटिव इंटीजर आता है। जैसे कि अगर हम ये बड़ा देर का, अगर मैं सिंपल बताऊं, -2 और अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 आएगा, लेकिन माइनस का है। तो जब एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो नेगेटिव आता है। और जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। मतलब अगर हम -2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो +10 आएगा। ओके। और एक थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स जो है उनका जो नंबर है वो इवन है तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनका नंबर ओड है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। मतलब देखो, अब हमारा 4 और जो 3 है ये क्या है, ये 2 इंटीजर्स हैं और ये 2 है, मतलब इवन है, इवन नंबर है ये। तो जब हम -4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 12, क्योंकि हमने देखा था कि जब एक नेगेटिव इंटीजर दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। ठीक है। तो अब देखो, फिर अगर हम -4 -3 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 और ये प्लस का बन गया था। अब इसको अगर हम -2 के साथ, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव में आंसर आता है। तो -24 इज आवर आंसर। तो ये थी हमारी थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। अगर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स का नंबर इवन है तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स का जो नंबर है वो ओड है तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ओके। तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे मल्टीप्लिकेशन की। ये मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स की, जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब जो इंटीजर्स हैं वो हमारे जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज होते हैं। अगर हमारे a एंड b 2 इंटीजर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक इंटीजर होगा। अगर हमारा जो 20 और जो 5 है ये दोनों इंटीजर्स हैं -5, तो जो हमारा 100 आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है। फिर सेकंड है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारी जो इंटीजर्स a एंड b है इसमें कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर जो a इंटू b है वो किसके इक्वल होगा, b इंटू a के। मतलब अगर हम 3 और -4 को लें तो ये किसके इक्वल होगा, -4 और 3 के। 3 4 जा 3 एंड -4 -12 एंड -4 एंड 3 -12। तो ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सूट करती है। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, मतलब अगर हमें किसी इंटीजर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो भी ज़ीरो आता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम -4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 0। अगर हम 25 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 25। ठीक है। फिर फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक तो हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी और एक हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेम नंबर आता है, मतलब सेम इंटीजर आता है। तो हमारा जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी भी इंटीजर की।
तो अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 3, -3 को 1 से करते हैं तो -3। अब जैसे हमने एडिटिव में पढ़ा था कि जो 0 है वो हमारी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी, और जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना, 0 एडिटिव और जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है। फिर हमारी 5th प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारे 3 इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा ना वो उन इंटीजर्स की ग्रुपिंग पे, मतलब पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि हमारे 3 इंटीजर्स है a, b एंड c, तो a इंटू बी इंटू सी इसके इक्वल होगा। अब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल लेते हैं 6, 7 और 5 का। ठीक है। तो अब देखो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये थी हमारी प्रॉपर्टी। तो देखो 6 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 7 इंटू 5, ये बन गया। अब देखो 6 इंटू 7 5 जा 35 और 6 7 जा 42 एंड इंटू में 5। तो अब देखो 35 6 जा 210 होता है, 35 6 जा, और 42 5 जा भी कितना, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 21। तो 210 एंड 210 हमारा आंसर आया है दोनों का। तो हमारे जो इंटीजर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है। तो अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बचती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न भी रहती है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होती है, मतलब दोनों मिक्सअप शो करती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है फॉर एवरी इंटीजर a, b एंड c, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो अब मैं इसको भी एग्जाम्पल से अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। तो हमारा इसका एग्जाम्पल अगर हम लें 20 इंटू 102, ठीक है। तो अब देखो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, ये बन गया हमारा a, ये b और ये c। ठीक है। तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि ऐसे अगर कोई हमारी इंटीजर्स आ जाए, तो ये आ गया ना a इंटू बी प्लस सी वाले में, तो हमारा जो 20 इंटू 100 मतलब a इंटू बी और a इंटू सी, ये ऐसे इनका सम और इनका सम इक्वल होगा। मतलब ये हो गया 2000 और 22 जा 40, तो ये हो गया 2040। तो जो ये 2040 आया है ना, ये इसके सम के भी इक्वल होगा, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है। तो जो हमारा 2040 होगा वो इनका भी, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि सोल्व दीज यूजिंग दी सूटेबल प्रॉपर्टी। तो जब मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवाऊंगी तो आप इन क्वेश्चंस को देख लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमने पढ़ा कि जो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में देखी जाती है, और जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, और ऐसे ही एसोसिएटिव, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सॉल्व होती है। तो जो हमारी क्लोजर है ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन में शो करता है, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है वो और कोई सी भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। 1 जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और जो 0 है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। ये हमने पढ़ा है अब तक। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो अब ये कुछ रूल्स हैं। when a positive integer is added by a positive integer,
क्वोशंट ऑब्टेन्ड इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब जैसे कि देखो 9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी मतलब क्वोशंट आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। 3 3 जा 9, तो जो हमारा आंसर आए वो भी पॉजिटिव ही है। सेकंड बोलता है कि जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशंट आता है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। मतलब अगर हम -9 को -3 के साथ डिवाइड करें, डिवाइड का मतलब यही होता है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव। देखो माइनस से माइनस, 3 1 जा 3 3 जा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। तो ये है हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल है कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से या फिर एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो एक नेगेटिव इंटीजर आता है। जैसे कि अगर हम -6 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3 2 जा, तो -2 आंसर आ गया क्योंकि माइनस तो कटा ही नहीं। या फिर अगर हम 6 को -3 से डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, आंसर तो हमारा -2 ही आया ना, क्योंकि माइनस तो गया ही नहीं। तो अगर हम थर्ड रूल यही है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से या फिर नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें तो जो हमारा क्वेश्चन आता है वो नेगेटिव इंटीजर होता है। तो आपको क्वेश्चन का तो पता ही होगा ना, ये 2 जो हमारा आया ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिर अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा सेम इंटीजर आता है। तो अगर हम 25 को 1 से डिवाइड करें तो हमारा 25 ही आंसर आएगा। अगर हम -42 को 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर -42 ही आएगा। अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है। तो अगर हम किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो नॉट डिफाइंड आता है। तो जो हमारा डिवीज़न है वो ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, ना कम्यूटेटिव, ना ही क्लोजर, ना कम्यूटेटिव और ना ही एसोसिएटिव, ठीक है। ये आपका चैप्टर था, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगी और इस सेशन का पीडीएफ कंप्लीट का पीडीएफ मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।